भारत ने पहली बार औपचारिक रूप से इंडो म्यांमार सीमा पर जुलाई 2025 में किए गए एक गुप्त सेना ऑपरेशन की जानकारी साझा की है। आपको बता दें कि ये खुलासा शौर्य चक्र पुरस्कार के तहत हुआ, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा शांति काल वीरता सम्मान है और इसे इस ऑपरेशन की योजना बनाने और उसे व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल घाटगे आदित्य श्री कुमार को 21 पैराशूट रेजिमेंट, जो कि स्पेशल फोर्सेस, उससे सम्मानित किया गया है। ये पहला अवसर है जब सरकार ने किसी सीमा पार ऑपरेशन की आधिकारिक पुष्टि की है और इस प्रकार के ऑपरेशन आमतौर पर बेहद सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं। शौर्य चक्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा शांति काल वीरता पुरस्कार है, जो अशोक चक्र और कीर्ति चक्र के बाद आता है। ये पुरस्कार उन सैन्य अधिकारियों, जवानों और नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने शांति काल में भी असाधारण साहस और बहादुरी का परिचय दिया हो। लेफ्टिनेंट कर्नल घाटगे आदित्य श्री कुमार को यह सम्मान सीमा पार कार्रवाई के लिए दिया गया है, जिसमें उन्होंने सटीक योजना बनाने, ऑपरेशन का व्यक्तिगत नेतृत्व करने में काफी अहम भूमिका निभाई। ये निर्णय दर्शाता है कि सेना ने इस ऑपरेशन को उच्च स्तर पर कंट्रोल और संगठित तरीके से अंजाम दिया। शौर्य चक्र के सर्टिफिकेट्स और उद्घोषणा में उल्लेख किया गया कि ऑपरेशन 11 से 13 जुलाई 2025 के बीच हुआ और ऑपरेशन के दौरान 9 सशस्त्र आतंकियों और उनके वरिष्ठ नेताओं को निष्क्रिय किया गया, जो एक कुख्यात एंटी नेशनल समूह से जुड़े थे। आधिकारिक बयान में ये नहीं बताया गया कि कार्रवाई कहां और किस हद तक हुई, लेकिन ये साफ किया गया है कि लक्षित समूह के मोबाइल कैंपों पर कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार लक्षित समूह था यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम इंडिपेंडेंट उल्फा आई, जो असम में स्वशासी राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से सशस्त्र संघर्ष करता है। यह संगठन अपने अधिकांश कैंप म्यांमार से ऑपरेट करता है और भारत म्यांमार सीमा के 1600 किलोमीटर लंबे हिस्से में एक्टिव रहता है। तो बता दें कि जुलाई 2025 में म्यांमार में समूह के पूर्वी मुख्यालय पर ड्रोन हमला हुआ। हालांकि भारतीय सेना ने उस समय अपनी भूमिका से इनकार किया था और असम के मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि राज्य पुलिस इस ऑपरेशन में शामिल नहीं थी। इस तरह के ऑपरेशन को औपचारिक रूप से स्वीकार करना एक असाधारण कदम है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में सेना की कार्रवाई से संबंधित होते हैं और इसे आमतौर पर बेहद सेंसिटिव रखा जाता है, बेहद संवेदनशील रखा जाता है। भारतीय सेना ने शौर्य चक्र की घोषणा में ऑपरेशन की बहुत ही डिटेल्ड तकनीकी जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन ये जरूर बताया कि कार्रवाई सटीक और लक्षित थी, टारगेटेड थी, जिसका मकसद केवल एंटी नेशनल समूह के एक्टिव आतंकियों और उनके कैंप्स को टारगेट बनाना था। इस ऑपरेशन का महत्व इसीलिए भी है क्योंकि ये सीमा पार आतंकवाद और उसकी चुनौतियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई को दर्शाता है। उल्फा आई जैसे समूह लंबे समय से भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे के लिए खतरा बने हुए हैं और उनकी गतिविधियां अक्सर सीमा पार की मदद से ऑपरेट होती हैं। इस पहली औपचारिक पुष्टि के बाद राजनीतिक और सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे भारत की इंटेग्रिटी और उसकी जो एक सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके पर्सपेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण माना है। भारतीय सेना के अनुसार इस तरह की सीमा पार कार्रवाई संवेदनशील रणनीति और इंटेलिजेंस आधारित निर्णय के परिणाम स्वरूप ही संभव होती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा कि राज्य पुलिस की कोई भागीदारी नहीं थी, जिससे स्पष्ट होता है कि ये पूरी तरह एक सैन्य ऑपरेशन ही था। और शौर्य चक्र के माध्यम से ये घोषणा करना एक संदेश भी है, जो ये दर्शाता है कि भारत अपने आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा हितों को पूरी गंभीरता से लेता है और आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस औपचारिक घोषणा का अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है, क्योंकि ये कदम दिखाता है कि भारत सीमा पार सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है और इसे न केवल सैन्य रणनीति बल्कि कानूनी और संवैधानिक ढांचे के तहत अंजाम देता है। ग्लोबल कम्युनिटी के लिए ये संकेत है कि भारत अपनी सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सटीक और जिम्मेदार कार्रवाई करता है और इस तरह की रणनीति में अंतर्राष्ट्रीय संवेदनशीलता का सटीक इंटेलिजेंस दोनों का उपयोग होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल घाटगे आदित्य श्री कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित करना केवल एक व्यक्ति की बहादुरी का प्रतीक नहीं, बल्कि पूरे भारतीय सेना की कुशलता, अनुशासन और रणनीतिक सोच का परिचायक है। ये पहली औपचारिक पुष्टि भारतीय सेना की गुप्त संचालन क्षमता को उजागर करती है, जबकि संवेदनशील जानकारी को गोपनीय रखा गया है।
इसके साथ ही ये भारत की आंतरिक और सीमा सुरक्षा रणनीति में होने वाली सक्रियता और सतर्कता का संदेश दुनिया को देता है। इस घोषणा ने ये संकेत दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में किसी भी स्तर पर पीछे नहीं हटेगा।